टीचर था, पढ़ाने के लिए आ रहे थे, वो ब्लैकमेल करके आपको शादी हमसे किया आपको है। पढ़ाने आ रहे थे? हाँ, ठीक। वो बोलता था मेरे अलावा किसी के साथ नहीं पढ़ सकती है, किसी के यहाँ नहीं जा सकती। अमरपुर थाना क्षेत्र के तारडी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह का सपना एक महिला के लिए दर्दनाक हकीकत में बदल गया है। पीड़िता शबनम कुमारी जख्मी हालत में अपने उपचार को लेकर अस्पताल पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने शरीर पर लगे जख्मों को दिखाते हुए शबनम ने बताया कि वर्ष 2023 में गांव के ही युवक रितेश कुमार सोनू उनके घर ट्यूशन पढ़ाने आया करता था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बना और बाद में युवक उन्हें हरियाणा ले जाकर शादी कर ली। शादी के बाद करीब 15 दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर रितेश उन्हें अपने गांव तारडी ले आया। शुरुआती दिनों में ससुराल पक्ष का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद घरेलू कहल शुरू हो गई। इसी दौरान शबनम गर्भवती हुई और मायके चली गई, जहां दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसी गंभीर हालत में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन आरोप है कि करीब 1 साल तक ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य उन्हें देखने तक नहीं आया। पीड़िता का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद जब वह ससुराल लौटी तो उनके पिता द्वारा पहले ही करीब 2 लाख रुपए दिए जा चुके थे। इसके बावजूद ससुराल वालों ने और दहेज की मांग शुरू कर दी। शबनम का कहना है कि उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की, उनके पिता गरीब हैं और दहेज देना उनके बस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उत्पीड़न जारी रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आज जब वह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो उनकी मासूम बच्ची रो रही थी। दूध गर्म करने के दौरान उनके देवर संतोष कुमार ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर पति रितेश कुमार सोनू और देवर ने मिलकर गला दबाया, बेरहमी से मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। मामले को लेकर शबनम कुमारी ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रेम विवाह के बाद महिला सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर सवाल एक बार फिर समाज के सामने खड़े हो गए हैं। टीचर था, पढ़ाने के लिए आ रहे थे, वो ब्लैकमेल करके शादी हमसे किया आपको है। पढ़ाने आ रहे थे? हाँ, ठीक। वो बोलता था मेरे अलावा किसी के साथ नहीं पढ़ सकती है, किसी के यहाँ नहीं जा सकती। तो उसके बाद वो भगा के ले गए आपको क्या? हाँ, भगा के ले गया। भगा के नहीं बोला कि हम शादी करेंगे, हाँ। ये बोला कि हम मौसी के यहाँ जाएंगे और 2 दिन रहेंगे और यहाँ पे पैसा उसका शादी लग गया था, 3 लाख दिया था। वो बोला कि आ जाएगा देने के लिए तो मम्मी पापा कर लेगा, तो हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे बोलेंगे भाग गए, शादी कर ली, मौसी के यहाँ जाके रहेंगे 2 दिन। आपको ट्यूशन पढ़ा रहा था उस समय लव हुआ, कहाँ लेके गया उसके बाद? उसके बाद लेके गया, उसका मौसी का घर है इधर, क्या कहते हैं, जानकीपुर। हाँ। शादी कहाँ पे किया वो? शादी क्या हरियाणा में जाके। तो जानकीपुर से फिर हरियाणा गया। हाँ, उसके बाद शादी किया। हाँ, जानकीपुर से हम आ रहे थे। वो पहले फोन करके अगवा जो था उसको बोल दिया हम शादी कर लिए, बस गाँव भर में शादी का मतलब माहौल फैला दिया। अच्छा, तो उसके बाद हरियाणा वो लेके चल गया आपको। हाँ। हरियाणा में ही शादी की। तो हरियाणा में कितना दिन रहे थे आप? हरियाणा में लगभग ढेर दिन नहीं रहते, 15-16 दिन। 15-16। और उसके बाद जो यहाँ आए तो डायरेक्ट वहाँ घर घुसने दिया था? हाँ, बहुत अच्छा खुश भी था, कुछ नहीं विवाद। उस समय कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। प्रेम विवाह किए थे 2023 में। ठीक। उसके बाद सोना और 2 भर जेवर और 10 कट्ठा जमीन मांग कर रहा है अभी। कौन, जिनसे आप शादी किए थे? क्या नाम है उनका? उसके माता जी बोल रहे हैं कि लाओ तब इसको रखेंगे घर में। उनकी माँ बोल रही है? हाँ। आपके पति का क्या नाम हुआ? रितेश कुमार सोनू। कहाँ घर हुआ उनका? तारडी। आपके सास का क्या नाम हुआ? बबली देवी। तो सास कह रही है कि जेवरात लाओ तब रखेंगे। हाँ, लेके क्या आई है उसको 2 लाख उसको दे चुका है और फिर भी बोलता है क्या लेके 2 लाख कौन दिया? पापा जी दिए। पापा जी दिए। और उसके बाद 2023 में जो शादी किए तब से अभी तक रह रहे थे वहाँ? नहीं, हम पापा जी के रहे थे 1 साल और 12th का एग्जाम दिए। ठीक। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद उसके यहाँ आए। और बच्चा भी हुआ है? क्या है आपको? बेटी है। बेटी है? कितना महीने का बेटी है? 1 साल। 1 साल का। अच्छा, 1 साल की बेटी है। तो बेटी जब हुआ तो वहाँ गए थे आप? हाँ, वहीं चले गए थे। वहीं चले गए थे। उसके बाद कब से ही प्रताड़ित करना स्टार्ट किया वो लोग? 1 महीना शांत रहा, फिर उसके बाद 1 महीना शांत रहा वो लोग, उसके बाद प्रताड़ित करना स्टार्ट हो गया। आज क्या मैटर हुआ बताइए? आज मैटर हम पढ़ा के आए, दूध गरमाने गए थे तो वहाँ पे सब्जी ट्यूशन करते हैं आप? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक। वो पढ़ा के आए तो नीचे आए तो मेरे मतलब बच्चा जो है रो रहा था, तो उसको बोले दूध गरमा के दे देते हैं। तो गैस पे हीटर पे सब्जी चढ़ा हुआ था, तो वही बोले सब्जी अब उतरेगा तब ना दूध गरमाएंगे।
इसी में बोला तो इसी बोला कि तो ढेर देखी लो छी तो ढेर आजकल हो लो ये इसमें देवर बोला कि आजकल एकरो देर हो तब बुचबुचार लो ये जे ढेर दिनों से मारने लगलो ये हाँ इसी में और बोला कि पूरा तोरो खंदोन चोर छो इसीलिए तुम चोरी से व्यवहार करेंगे मतलब वो 2-3 महीना से मुढ़ी ने कुछ नहीं लाता है दालमोट और मुढ़ी हम मंगवाए थे ठीक तो वही हम खाए थे अपना रख लिए थे अपने रूम में लेके खा रहे थे तो उसी में बोला चोरा खाएं उसी में बोले कि हम लोग खंदोनों अपना जा कि हम लोग खंदोन चोर छे इसी पे पूरा पति उठ के मारने लगे सोए थे पति जग के पूरा बेलना लेके मारने लगे इसमें थाना में भी आवेदन दिए हैं आप? थानों में आवेदन दिए क्या चाहते हैं आप क्या चाह रहे हैं? हमको उसको सुधारना चाहते हैं अगर वो सुधर जाए तो ठीक है तो उसके पास रहने के लिए तैयार है? हाँ रहने के लिए तैयार है नहीं तो नहीं क्या नाम बतलाएं अपना? शबनम कुमारी कब 2023 में कब शादी हुआ था? 2023 में 30 जुलाई को 30 जुलाई को उसके बाद 1 साल आप रह गए नैहर में हाँ फिर बच्चा होने के बाद गए बच्चा को हम दिए हैं 1 महीना मतलब पैर टूट गया था बेड पे रह के चितंगा होकर उसको डिलीवरी की है अरे तेरी उसमें नहीं सास है या नहीं ससुर है या कोई नहीं आया देखने के लिए कैसे पैर टूटा था? किसल के चप्पाकल पे अच्छा लाने के लिए जा उस एवज में जो आप नैहर में ही रहे नैहर में ही रहे। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने कोई 1 रुपया पैसा नहीं दिया है